हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। आप लोगों का स्टडीज वगैरह बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीप प्रत्येक स्टडी पॉइंट। इस से पहले जो लास्ट क्लास मेरा आप लोगों के साथ हुआ था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद में आज हम लोग जो है हम लोगों का एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोगों के मन में आई होप एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे डाउट होंगे, बोले सर इतने दिन से क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह भी थे। खैर धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता हूँ मैं तुमको, बट सबसे पहले है ना जो काम हमारा है वो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा आज हम लोग हमारा एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है एंड सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आने वाली है। बस थोड़ी सी देर अपने आप को फोकस करके देख लो। अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा हो इस एक्सरसाइज के बारे में, डैम श्योर बहुत कुछ समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में जिस फॉर्मूले से तुम्हारा पाला पड़ने वाला है ना, वो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं। सो फॉर्मूला होगा तुम्हारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और हाँ, इसके पहले वाली एक्सरसाइज 5.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो पहले वाली लिंक उठाकर वो वाली वीडियो देख लेना। चलिए स्टार्ट करें। तो भैया यहाँ पे तुम्हारा जो ए एन है ना, ए एन, ये ए एन होता है जो भी तुम्हारी टर्म्स होती है उसकी वैल्यू। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2 की टेबल पता है तुम्हें, है ना, तो 2 4 8 होता है। तो फोर्थ टर्म कौन सा हुआ तुम्हारा 8। तो ये जो ए एन है ना, ये है तुम्हारा उस टर्म का वैल्यू। इज इट क्लियर, समझ में आया? उसके बाद में जो ए है वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा। एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 2 4 8, भैया कौन से वाले नंबर का टर्म था या कौन से वाले नंबर कौन सा जो 8 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो आप लोगों का कौन सा टर्म था, वो फोर्थ टर्म। उसके बाद आप लोगों का डी जो है वो है दैट इज कॉमन डिफरेंस, कि आप लोगों का दो टर्म्स के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें पूछी है। कभी आप लोगों से फर्स्ट टर्म पूछा है, कभी कॉमन डिफरेंस पूछा है, कभी एन पूछा है, कभी ए एन पूछा है एंड सो ऑन। चलिए तो चालू करें। तो सबसे पहला, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें गिवन है आप लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट डियर, एक मिनट। ओके वॉइस क्लियर है, चेक कर लो एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके डन। चलिए अभी आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को a इज इक्वल्स टू गिवन है 7, d इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 3 एंड n जो दिया है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 8। ओके यहाँ पे आप लोगों को ए एन का वैल्यू फाइंड करना है ना, कि आप लोगों का जो 8th टर्म है उसका क्या वैल्यू होगा, है ना। ध्यान रखना, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन मतलब उस टर्म का क्या वैल्यू है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा आप लोगों का ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे आप लोगों का जो 8th टर्म है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों के पास 8 है, तो 8th टर्म की क्या वैल्यू होगी। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n की जगह 8, सो दैट विल बी ए एट टर्म। उसके बाद ही हो जाएगा आपको फर्स्ट टर्म है 7, नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आप लोगों का 3। थोड़ा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये आप लोगों का 7, 8 माइनस 1 विच इज़ 3। बच्चे भी बता देंगे यार, हालांकि तुम बच्चे नहीं हो। एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले हो जाएगा आप लोगों का 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। फाइनली आप लोगों का जो 8th टर्म आया बेटा, है ना, 8th टर्म आया है ना, वो कितना आया आप लोगों का 28। तो ये होगा आपका ए एट इज इक्वल्स टू 28। ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ बड़े अच्छे क्वेश्चन है यार, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है ना, दैट इज माइनस 18। तो ये रहा आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस 18 माय डियर। उसके बाद आप लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है मेरे भाई। तो यहाँ पे डी आपको फाइंड करना है, डी आपको फाइंड करना है एंड आप लोगों का जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज 10। नंबर ऑफ टर्म्स है आप लोगों का, नंबर ऑफ टर्म्स है n इज इक्वल्स टू 10 और मेरे डियर ए एन जो है वो आप लोगों का 0 गिवन है ना। तो ये आप लोगों का जो ए एन है दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके सो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि
जब टर्म जीरो आ जाता है ना तो वो थोड़ा फ्री महसूस होता है, मतलब वो उसको इधर लेके जाना उधर लेके जाना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है आप लोगों का ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो ए एन तो मजे ले लो, जीरो है। उसके बाद में जो आप लोगों का फर्स्ट टर्म है दैट इज 18 माइनस 18। फिर उसके बाद आप लोगों का नंबर ऑफ टर्न 10 है तो 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा वो आपको पता करना। अभी ये माइनस 18 है, ये इसका साइड चेंज करेगा, है ना, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18, है ना। उसके बाद में हो जाएगा आप लोगों का 10 माइनस 1, ये है आप लोगों का 9 डी। तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 18/9, पता है ना, 9 18 से के चरणों में चला जाएगा तो ये हो गया आप लोगों का 9 2 जा 18। सो फाइनली जो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आएगा बेटा वो आएगा आप लोगों का डी इज इक्वल्स टू 2। कुछ वीडियो कट वट तो नहीं रहा है जी? नहीं, स्क्रीन क्लियर है, ओके डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट टर्म पता करना है मेरे भाई, फर्स्ट टर्म पता करना है। कॉमन डिफरेंस गिवन है -3। सो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट टर्म पता करना है, कॉमन डिफरेंस आप लोगों का -3 है ना, -3। इन आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 18, नंबर ऑफ टर्म्स है आप लोगों का 18, ओके। एंड जो आप लोगों का A18 है ना वो है आप लोगों का -5, ओके। जो आप लोगों का A18 है ना, A18 है वो है आप लोगों का -5। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या पता करना है? फर्स्ट टर्म पता करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा आप लोगों का। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? AN विल बी इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 डी, जहाँ पे आप लोगों का AN का वैल्यू कितना होगा बच्चा? ये है आप लोगों का AN मतलब A18 विच इज़ नथिंग बट -5। फर्स्ट टर्म आप लोगों को पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों का 18 -1 और कॉमन डिफरेंस आप लोगों का -3। चलिए ये हो गया आप लोगों का -5। फर्स्ट टर्म आप लोगों का एज इट इज 18 -1 दैट विल बी 17, और ये रहा आप लोगों का -3। अब 17 3 जा 51, तो ये हो जाएगा आप लोगों का -5 इक्वल्स टू A -51। अभी 51 को उधर लेके जाओगे, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया आप लोगों का A इज इक्वल्स टू 51 -5 विच इज कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का 46। तो फाइनली आप लोगों का जो A का वैल्यू आया दैट विल बी 46, इट विल बी योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा कि आप लोगों का हाँ सर डेसिमल, अरे डर वो मत यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं डिफिकल्ट लगेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो अभी आप लोग का है a इज इक्वल्स टू -18.9, a इज इक्वल्स टू -18.9, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों का d इज इक्वल्स टू 2.5, d इज इक्वल्स टू 2.5। देन उसके बाद आप लोगों का n आपको पता करना है, और a n है आप लोगों का 3.6, a n है आप लोगों का, है ना, यानी कि a n है आप लोगों का 3.6। और यहाँ पे मेरे बच्चों आपको पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n का वैल्यू क्या होगा। चलिए फॉर्मूला क्या है आप लोगों का a n विच विल बी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ओके। अभी आप लोगों का यहाँ पे ये जो डेसिमल वाला है ना वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं मैं, नहीं तो आप लोग बस इसको लेके परेशान होते रहेंगे। देखो जब भी ऐसे डेसिमल वाला प्रॉब्लम हो ना तो पहले इसको कोशिश करा करो कि सॉल्व हो जाए, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखें तो ए एन का वैल्यू है आप लोगों का 13.6। अभी आप लोगों का यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -18.9। देन उसके बाद आप लोगों का n का वैल्यू नहीं पता, n-1, और कॉमन डिफरेंस गिवन है आप लोगों का 2.5। क्लियर है बच्चा? तो ये डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों का हो गया 36/10, है ना, और इस पूरे में से आप 1/10 कॉमन ले सकते हो। अंदर बचेगा आप लोगों का -189 प्लस n-1 25। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और कैमरा बीच में आ तो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अभी देखो क्लियर है?
यस सर, क्लियर है। चलिए आगे स्टार्ट करें। तो देखिए ये 10 यहाँ से गया, कैंसिल हो गया। ओके, अभी आप लोगों का क्या बचा, अभी आप लोगों का बचा है यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर लूँ मैं क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए कि मुझे यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ये हो गया आप लोगों का, अभी ठीक है, देख लो ज़रा। ओके फाइन, चलिए तो अभी आप लोगों का बचा यहाँ पे 36 है। ओके, पेन 36 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आप लोगों का -189 प्लस n माइनस 125। ओके, मल्टीप्लाई में, अभी कैमरा बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलो अभी ये 189 आपका इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 189 प्लस 36 इक्वल्स टू होगा आपका n माइनस 1 इंटू 25। ओके डन। उसके बाद आप लोगों का 189 प्लस 36 कितना होगा बेटा, 9 प्लस 6 हो गया आप लोगों का 5, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 एंड 2 1 प्लस 1 हो गया आपका कितना 225। और ये जो आप लोगों का 25 है ना, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का n माइनस 1 है ना। ये ज़्यादा तो नहीं हो गया, समझ में आ जाएगा। चलो एक बार फिर से समझाओ, नहीं तो फिर बोलोगे ये कहाँ से चला गया। देखो इन दोनों को ऐड करोगे आएगा आपका 225 मेरे भाई, है ना। क्या हो जाएगा आप लोगों का 225 इक्वल्स टू n माइनस 1 है ना, और ये हो जाएगा आप लोगों का 25। अब देखो इतना तो पता है ना यार कि ये जाके यहाँ पे नीचे आना है ना। तो अभी एक काम करें, ये आमने सामने है तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो 25 1 सा 25 और 25 9 सा होता है बेटा आप लोगों का, है ना, कितना होता है 225। तो यहाँ पे जो बचा आप लोगों के पास वो बचा बेटा 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अभी ये जो 1 है ये आप इसको इधर लेके आओगे, कैमरा बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए अभी जो आप लोगों का ये n है इसको आप इधर लेके आओगे तो फाइनली आप लोगों का हो जाएगा 9 प्लस 1 है ना, 9 प्लस 1 विच इज़ 10 इज इक्वल्स टू n है ना। यानी कि जो आप लोगों का n का वैल्यू आया बेटा, n का वैल्यू आया वो हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो फाइनली आपका यहाँ पे भी आंसर आ गया, n का वैल्यू कितना होगा आप लोगों का 10। तो जो आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो कितना आया बेटा आप लोगों का 10। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोगों का 5th क्वेश्चन है, इस वाले का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आप लोगों को कि आप लोगों का फर्स्ट टर्म 3.5 है, अगेन डेसिमल, नो नीड टू वरी अबाउट इट। 3.5 फर्स्ट टर्म जो है वो है आप लोगों का 3.5। ओके फिर उसके बाद आप लोगों का कॉमन डिफरेंस है 0 है ना, ये आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो है आप लोगों का 0। ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स है 105, n का वैल्यू हो गया आप लोगों का 105 मेरे भाई। फिर उसके बाद आप लोगों का an आप लोगों को निकालना है ना, an आप लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे an का मतलब A105 है ना, कि आप लोगों का A105, अच्छा फॉर्मूला लिखूं, अभी तो 2-4 बार लिखना पड़ेगा है ना। तो ये an इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका A प्लस n माइनस 1 D। ओके तो यहाँ पे आप लोगों का an पता करना है, मतलब A105 का वैल्यू कितना होगा। देखिए बेटा बहुत सिंपल, मतलब बच्चों जैसा क्वेश्चन है ना। ए की सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो 3.5, उसके बाद में आप लोगों का n का वैल्यू हो गया 105 माइनस 1, लेकिन d कितना है 0 मेरे भाई। ये पूरा का पूरा टर्म सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या सॉल्व करोगे, पूरे ही 0 हो गया। तो आप लोगों का फाइनली A105 विल बी इक्वल्स टू 3.5। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हुआ। चलिए अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है माय डियर, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, है ना, कि आप उसको फाइंड करो कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखें, तो ये बोल रहा है कि 38th टर्म ऑफ द AP 1074 इज, मतलब ये जो आप लोगों को गिवन है ना, ये जो टर्म आप लोगों का गिवन है, यहाँ पे ये जो टर्म आप लोगों का गिवन है, ये जो टर्म आप लोगों का गिवन है, इसका आप लोगों का 38th टर्म का वैल्यू क्या होगा ये आप लोगों से पूछा है। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का सबसे पहले तो हम लोग
यहाँ पे देख लेते कि a इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आप लोगों का, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट टर्म दैट इज 10, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 7 और फर्स्ट टर्म कितना है 10, तो ये हो जाएगा आप लोगों का -3, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है आप लोगों का -3। उसके बाद में आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स जो है बेटा यहाँ पे n इज इक्वल्स टू वो कितना है 30, है ना, क्योंकि आप लोगों को 30th टर्म का वैल्यू पता करना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे हो गया आपका n इज इक्वल्स टू 30। और क्या पूछा है आप लोगों से पूछा है बेटा 830, है ना, कितना होगा, क्लियर। तो चलिए फॉर्मूला लगाएं, वही हमारा फेवरेट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे आप लोगों को an मतलब a30 निकालना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का a30 विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है आप लोगों का 10, ये 10 लिखा आपने, फिर कॉमन डिफरेंस आप लोगों का n का वैल्यू कितना है बेटा 30 माइनस 1 और d कितना है आप लोगों का -3। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद आप लोगों का a30 इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 10, अब 30 माइनस 1 कोई भी बता देगा 29 और ये आप लोगों का काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, है ना, 29 इंटू 3 ऐसे डिफिकल्ट पड़ेगा, बट 30 में 1 कम है तो 33 से कितना हो गया 90 में से 3 कम कर दो, है ना, मतलब आप आपके हिसाब से संभाल लेना। ये आपका a30 जो है वो हो जाएगा बेटा आप लोगों का 33 ज़ा 90 में से -3 किया तो 87, सो 10 प्लस -87, अब बड़ा डिजिट माइनस का है ना, तो आंसर भी आपका माइनस का आएगा, तो ये आ गया आप लोगों का फाइनली -77। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का a30 विल बी इक्वल्स टू -77, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कहाँ है भैया, बोले सर ये रहा सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। तो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप लोगों को गिवन है 11 टर्म निकालो, मतलब आप लोगों को a11 फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप लोगों को गिवन है a इज इक्वल्स टू -3, ये देखो ये आप लोगों का जो है सीरीज दिया हुआ है। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा बेटा, तो d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म क्या है आपका -1/2, फिर आप लोगों का माइनस फॉर्मूले का, है ना, और आप लोगों का फर्स्ट टर्म विच इज -3। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा। अब -1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, -0.5 लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस का 3, तो 3 में से -0.5 अगर गया तो कितना बचा बेटा आपका, प्लस का 2.5। क्लियर है। उसके बाद और कुछ लिखना है आप लोगों का, हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू कितना है सर 11 है। चलिए आगे चलें, फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आप लोगों का a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो an मतलब a11 क्या पता करना है आप लोगों को, a11 पता करना है। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा -3, देन उसके बाद आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा 2.5, तो ये हो गया आप लोगों का 2.5। अब यहाँ पे आप लोगों का a11 इज इक्वल्स टू -3, अभी आप लोगों का ये हो गया 10 और 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 का, है ना, तो 2.5 का 10 टाइम्स करोगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का a11 विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस 25 विच विल बी इक्वल्स टू 22। तो आप लोगों का जो a11 का वैल्यू आया वो आ गया बेटा आपका 22। तो जो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन रहा। चलिए तो आगे चलें, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा तुमको, है ना, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। है तो सही वैसे अपने पास में, पर कभी कभी घूमने फिरने चला जाता। चलो अब इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस बॉक्सेस। ये बॉक्सेस हैं, है ना, ये देखो बॉक्स बना रखे तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे तुमको मिसिंग टर्म ढूंढना है ना। अब देखो यहाँ पे 2 गिवन है, उसके बाद में से फिर 26 है, तो यहाँ पे अपने को जैसे तैसे करके फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है साफ, है ना कि आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल टर्म्स दिख रहा है, मतलब 1 2 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है तो कितना है आप लोगों का, नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों के पास n इज इक्वल्स टू कितना है 3,
इतना भी क्लियर है। अभी हम लोगों को जो पता करना है ना, वो पता करना। अब हमारे पास दो समस्याएं हैं बेटा। क्या समस्याएं? एक तो पता करना हमको सेकेंड टर्म, दूसरी बात हमको कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है ना। एक तो पता करना हम लोगों को सेकेंड टर्म और दूसरा हम लोगों को कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है ना। तो अभी एक काम करें, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट टर्म दे दिया a इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू आपका लोगों का कितना 3 दे दिया। तो कम से कम यहाँ पे आप लोगों को a3 यानी कि जो थर्ड टर्म है बेटा उसकी तो वैल्यू पता है ना बच्चा, है ना। वो कितना है आपका 26। ओके, अब इस थर्ड टर्म है ना कि वैल्यू सब्सटीट्यूट करके पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप लोगों का फॉर्मूला लगाएं, अब तो फॉर्मूला याद हो गया ना, बार बार नहीं लिखेंगे। अगर मुझे इसके लिए फॉर्मूला लिखना हो तो बेटा क्या होगा, a3 विल बी इक्वल्स टू है ना a प्लस, ठीक है। और 3 का n का वैल्यू कितना हो गया, ये n का वैल्यू होता है आपका, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोगों का 3 माइनस 1 d। इतना क्लियर है। अब देखिएगा ये a3 जो है बेटा ये हो गया आप लोगों का 26। क्लियर। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है आपका 2। ओके सर, फिर अब उसके बाद आप लोगों का 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो ये हो गया आप लोगों का फाइनली 2d। अब ये 2 आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 24 विच विल बी इक्वल्स टू 2d, यानी कि फाइनली 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आया बेटा आप लोगों का वो कितना आया है 12। ओके, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। अब अगर कॉमन डिफरेंस आपको पता है ना, और आप लोगों को सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म याद करो 5.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होगा जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें क्या कर दो आप, कॉमन डिफरेंस जोड़ दो बेटा। तो ये आपने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। तो बताएं आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, सर मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है सर, कॉमन डिफरेंस 12 है। तो बेटा फाइनली आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 14। तो आप लोगों का जो सेकेंड टर्म आया बेटा, सेकेंड टर्म है ना, ये बॉक्स में जो डालना है आपको वो आएगा आपका 14। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा और इंटरेस्टिंग है ना, सेकेंड क्वेश्चन आपका थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। एग्जाम देने वाले को भी मज़े आ रहे हैं, है ना, मतलब क्वेश्चन देने वाले को भी मज़े आ रहे हैं। अब परीक्षाएं ले रहा है तुम्हारी, अब क्या करोगे, बोले सर 2 डब्बे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आओ चालू करें। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म गायब, कॉमन डिफरेंस गायब, नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना, क्या पता है हमको, नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पे अगर मैं है ना a2 देखूँ, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं a2 देखूँ तो क्या आप लोगों को 13 दिख रहा है क्या, बोले यस सर। देखो ना सेकेंड टर्म 13 है कि नहीं है, बोले है सर बिल्कुल है। और अगर मैं यहाँ पे फोर्थ टर्म देखूँ बेटा, है ना, क्या देखूँ मैं यहाँ पे फोर्थ टर्म देखूँ, तो यहाँ पे जो मेरी फोर्थ टर्म है बेटा, फोर्थ टर्म वो क्या मेरे पास 3 है, बोले सर बिल्कुल है। देखो फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड टर्म कितना हो गया 13, बोले यस सर। फोर्थ टर्म तो 1 2 3 4 है ना, फोर्थ टर्म कितना हो गया बेटा आप लोगों का 3 हो गया, बोले यस सर। अब देखिए अगर मैं a2 के लिए फॉर्मूला लिखूं, है ना, अगर मैं a2 के लिए फॉर्मूला लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, a2 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म नहीं पता रहने दो, तो ये हो गया आपका a। उसके बाद में आप लोगों का n का वैल्यू क्या होता है, जो ये a के बेस में लिखा रहता है बेटा, है ना, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगी आपकी 2, तो यहाँ पे हो गया आपका n की जगह, है ना, ये देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाइयों, है ना, कभी कभी तुम्हारा दिमाग अगर भूल जाए तो ये फॉर्मूला देखो। ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, ए एन विल बी इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, है ना बच्चा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, है ना, नहीं तो दूसरे भी हैं पर उससे क्वेश्चन आपका बहुत लंबा हो जाएगा, चुटकियों में उड़ जाएगा, है ना। देखो तो a2 हो गया। अब यहाँ पे जो 2 है बेटा ये n है, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 2, तो ये बेटा आपने 2 लिखा, फिर -1 लिखा। यहाँ पे क्या पता करना आपको, कॉमन डिफरेंस, दैट इज d। तो फाइनली आपका जो a2 का एक इक्वेशन, अच्छा a2 का भी वैल्यू बताया आपको कितना है बेटा, a2 है आप लोगों का 13, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 13 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 तो आपका d होता है, तो ये कितना हो गया बेटा आप लोगों का d, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया बच्चा, ओके, है ना। चलिए सेकंड वाला, ऐसा कैसा मैं a4 के लिए बना सकता हूँ क्या, देखो अगर मैं a4 का फॉर्मूला लिखूँ तो ये हो गया मेरा a4। क्लियर है, फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता, ठीक है सर छोड़ दो। अच्छा n की जगह कितना है यहाँ पे देखो इसके बेस में कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1, है ना, और d आपको पता करना है, तो कितना हो गया कॉमन डिफरेंस। अब देखो बच्चा a4 आप लोगों का कितना गिवन है बेटा 3, तो ये a4 की जगह क्या लिखोगे आप लोग 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका a, है ना, और ये हो गया आप लोगों का 4 माइनस 1 दैट इज 3d, है ना।
कैमरा वैमरा क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए नहीं है ना। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का सेकंड इक्वेशन, है ना। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख के कुछ याद आ रहा है क्या, है ना। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है आपके पास ए और डी, है ना, और दो इक्वेशंस है, तो कुछ कमाल दिखा सकते हो क्या करोगे, है ना। यस यू आर राइट, दिमाग चला तुम्हारा, है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो कैसे सॉल्व करें हमारा थर्ड चैप्टर विच इज एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है बेटा 13 इज इक्वल्स टू, लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका क्या है, 13 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, ये लिखा आपने 13 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, ओके। फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है बच्चा 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d, है ना। ये हो जाएगा आप लोगों का 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d, यही है ना, 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d, ओके फाइन। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले साइन चेंज करोगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, है ना। सिर्फ नीचे वाले ये जो है इसके साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस, ठीक है। तो देखिए ये प्लस का है माइनस का कैंसल, 13 में से 3 गया तो हो गया आपका 10, उसके बाद माइनस 3d प्लस डी, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 2d, यानी कि आंसर माइनस में आएगा आपका। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का 10, है ना, माइनस लिखो यहाँ पे भी माइनस 10/2। तो फाइनली आपका जो आंसर आया बेटा वो कितना आया, d इज इक्वल्स टू -5, है ना। क्या आया आप लोगों का, d इज इक्वल्स टू -5, ओके। अभी देखिए ये आया आप लोगों का d का वैल्यू, है ना। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन एक ही जगह हो जाए। चलिए अभी आप लोगों का d इज इक्वल्स टू कितना आया, -5। अभी ये d का वैल्यू जो है आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, है ना। ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन है, चलो यहीं डाल देते हैं। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या था बेटा आप लोगों का, 13 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, है ना बच्चा। तो ये 13 इज इक्वल्स टू कितना हो गया a, है ना, माइनस डी का कितना है 5। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म आया बेटा, है ना, ये 5 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। तो a का जो आपका वैल्यू आया बेटा वो कितना आया 18, है ना। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया 18, यानी कि जो आपका पहला डिब्बा है बेटा, जो पहला डिब्बा है उसकी जगह क्या आंसर आएगा आपका 18, है ना। अभी आपको कौन सा टर्म निकालना है, अभी आपको थर्ड टर्म निकालना है। अब थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, है ना, थर्ड टर्म कैसे निकालोगे बेटा। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए, है ना, मान लो सिंपल सा है यार दोस्त, थर्ड टर्म कैसे निकालते बच्चा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है आपका सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। तो आप लोगों का सेकेंड टर्म जो है बेटा, सेकेंड टर्म कितना है बच्चा, सेकेंड टर्म आप लोगों ने देखा यहाँ पे डब्बे में, देखो ये सेकेंड टर्म लिखा था, कितना था आप लोगों का 13, तो यहाँ पे लिखा आप लोगों ने 13, है ना, ये लिखा आपने सेकेंड टर्म 13, ओके। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -5 है सर, तो ये हो गया आपका -5, यानी कि फाइनली आपका जो A3 आया बेटा वो कितना आया आपका 8, है ना। जो A3 आया है वो कितना आया आपका 8, यानी कि आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। ये आप लोगों का कॉमन डिफरेंस -5 हो गया, फर्स्ट टर्म आप लोगों का 18 हो गया और थर्ड टर्म आप लोगों का 8 हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम कहानी, आपको सेकंड और थर्ड टर्म पता करनी है ना। ना तो आपको सेकंड टर्म पता है, ना आपको थर्ड टर्म पता है, ना आपको कॉमन डिफरेंस पता है ना। तो चलो जो पहले जो पता है उसको लिख लें। तो यहाँ पे आप लोगों का बच्चा क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, बोले यस सर। चलिए यहाँ पे आप लोगों का जैसे कि पता है आप लोगों को फर्स्ट टर्म जो है बेटा, फर्स्ट टर्म वो है 5, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो देख लो। तो यहाँ पे आप लोगों का 1 2 3 4, है ना, 4 टर्म्स है बेटा। तो ये आप लोगों का n नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, तो कितना हो गया 4, है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का ये जो फोर्थ टर्म है ना, इसका भी तो वैल्यू गिवन है बेटा, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये जो है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि जो A4 है बेटा, A4 वो आप लोगों को दिया है 9 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 2 18 और ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, है ना। मतलब इन दोनों का तो करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, और ये कर देंगे प्लस, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, 9 2 18 और इसको कर देंगे प्लस। तो 18 + 1 कितना हो गया 19। तो ये आपका 19/2 और फाइनली ये कितना हो जाएगा बेटा 9.5, है ना। ये हो गया आप लोगों का 9.5, है ना, 9 2 18 होता है ना, तो ये हो गया आप लोगों का 9.5। चलिए अभी आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है
और आप लोगों का फोर्थ टर्म है, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो बेटा, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या कर सकते हो आप लोग, निकाल सकते हो। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालो। चलिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बहुत बढ़िया। चलिए ए एन मतलब आप लोगों का जो फोर्थ टर्म है बेटा, है ना, फोर्थ टर्म के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा ए फोर इज इक्वल्स टू आपका फर्स्ट टर्म कितना है 5 है सर, फिर एन का वैल्यू कितना है 4 है सर, माइनस वन कॉमन डिफरेंस कितना है पता नहीं है सर, है ना। अच्छा ए फोर की वैल्यू पता है सर, तो 9.5 हो गया। उसके बाद में ये आपका 5 हो गया, फिर उसके बाद में ये आपका 4 माइनस वन कितना 3 हो गया, तो ये आपका 3D हो गया। अब ये 5 को अगर आप इधर लेके जाओगे, है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 9.5 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 3D। अब आपको पता है 9.5 रुपये में से 5 रुपये खा गए, है ना, तो क्या बचा 4.5 रुपये, तो 9.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4.5 सर, और ये 4.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3D, है ना। अभी आप चाहो, है ना, तो डेसिमल हटा सकते हो, पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, सीधा सीधा कट रहा है। देखो ये आपका 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस आया बेटा, है ना, वो कितना आया आप लोगों का, ये अगर करोगे तो 3 1 ज़ा 3 डेसिमल ऐसा कैसा, और 3 5 ज़ा 15, है ना, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आया बेटा वो कितना आया आपका 1.5, कितना आया है 1.5। और अगर आपका कॉमन डिफरेंस है तो फिर आप लोग डायरेक्ट जो है सेकेंड और थर्ड टर्म निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए सेकेंड और थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ फटाफट जल्दी से। आप लोगों का जो सेकेंड टर्म है ना, अगर मुझे वो निकालना है ना बेटा, अगर सेकेंड टर्म है आप लोगों का, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास A2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है, बोले सर 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो सर प्लस 1.5, है ना, तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो ये टोटल कितना हो गया 6.5, यानी कि आपका जो सेकेंड टर्म आया बेटा वो कितना आया 6.5। अगर ये चीज़ आपको कभी फ्रैक्शन में दे रखी हो, मान लो कभी आपको पीछे आंसर जो है वो फ्रैक्शन में दिया हो, तो आपका A2 इज इक्वल्स टू क्या करोगे 6.5, ये डेसिमल हटाया तो 10 हो गया, है ना बेटा। ओह माय गॉड, लाइट चली गई आज। चलो ये क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं, है ना। आप लोगों को स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा, है ना, कैमरा ही ऑफ हुआ है, देखूँ मैं कैसे क्या है। हाँ इट्स ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, आप लोगों का तो प्रोग्राम चालू रहेगा। चलिए तो अभी मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ बेटा, है ना, थोड़ी देर के लिए आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। चलिए वॉइस वगैरह क्लियर है यार, वो पूरी रिकॉर्डिंग ही ख़राब हो गई, फिर से बनाई। चलिए तो कहाँ थे हम लोग, आप लोगों का, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो A2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6.5। अगर यहाँ पे कभी मान लो आप लोगों को फ्रैक्शन में जैसे वैल्यू दिया हो बेटा, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 6.5 है, इसका डेसिमल हटाना, है ना, पता ही आपको नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5 2 ज़ा 10, है ना, और 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 13, यानी कि आपका जो A2 होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 13/2। ओके अभी उसके बाद में क्या निकालना है आपका, A2 हो गया। अभी आप निकालेंगे A3, तो देखिए A3 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, A2 प्लस D। ओके तो A2 कितना है बेटा, A2 है आप लोगों का, A2 अभी निकाला आप लोगों ने 6.5, तो ये हो जाएगा आपका 6.5 प्लस, जस्ट अ मिनट, कैमरा बीच में आ रहा है क्या, 6.5, हाँ आएगा, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा आप लोगों का A3 इज इक्वल्स टू, A2 है आप लोगों का 6.5, कॉमन डिफरेंस है आप लोगों का 1.5, दैट विल बी इक्वल्स टू A3 फाइनली हो जाएगा आप लोगों का 8, है ना। तो ये आप लोगों का थर्ड टर्म का भी आंसर आ गया। तो थर्ड टर्म कितना हुआ बेटा आप लोगों का 8। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, ओके यहाँ पे इससे बड़ा गेम खेला उसने। अभी क्या करना है आपको, सेकंड टर्म भी निकालना है, थर्ड टर्म भी निकालना है, फोर्थ टर्म भी निकालना है, और आपका फिफ्थ टर्म भी निकालना है। ठीक है आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख दो। तो यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है बेटा -4 है, और टोटल टर्म्स यानी 1 2 3 है ना, देखो टर्म्स में ये आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल जो टर्म्स है बेटा वो कितनी है आपकी 6 है। तो यहाँ पे आपका जो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। और
लास्ट टर्म यानी कौन सी टर्म है, सिक्स्थ टर्म है ना बेटा, जो सिक्स्थ टर्म आप लोगों को गिवन है वो है आप लोगों का 6। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अभी यहाँ पे सबसे पहले अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। अगर कॉमन डिफरेंस निकल पाया तो हम लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे A6 है आप लोगों के पास में और n का वैल्यू है आप लोगों के पास में और फर्स्ट वैल्यू भी है ना। तो यहाँ से आप लोगों का थोड़ा शेड्यूल जम जाएगा। चलिए फॉर्मूला बनाएंगे। क्या होता है, an इज इक्वल्स टू होता है आप लोगों का a प्लस n माइनस 1 d है ना बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास A6 है ना, लिखोगे तो a की जगह कितना है बेटा आपका, ये है a की जगह फर्स्ट टर्म है आपका -4, फिर n की जगह कितना आएगा आपका 6 माइनस 1, पता है ना ये वैल्यू n की होती है। और कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता, A6 की वैल्यू कितना है 6, ये है आप लोगों का -4 और ये हो जाएगा आप लोगों का 5d। अभी आप ये 4 को इधर लेके आओगे तो ये इधर आने के बाद काय का हो जाएगा, प्लस का। तो 6 + 4 विच विल बी इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का 10 विल बी इक्वल्स टू 5d। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, यानी कि d का जो वैल्यू आया फाइनली वो कितना आया बच्चा आप लोगों के पास 2। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना बेटा। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए जब आप लोगों को सेकेंड टर्म निकालना है बेटा, तो सेकेंड टर्म निकालने का क्या तरीका होगा कि फर्स्ट टर्म प्लस आप लोगों का कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कितना है, बोले सर फर्स्ट टर्म मेरा -4, कॉमन डिफरेंस कितना है +2, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का -2। क्लियर है, ये हो गया आप लोगों का एक आंसर। देन उसके बाद जस्ट मिनट, ये आप लोगों का फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद आप लोग निकालेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बेटा आप लोगों का, सेकेंड टर्म है ना प्लस कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म कितना है -2, कॉमन डिफरेंस कितना है +2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। उसके बाद आप लोग निकालोगे कौन सी, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A3 कितना आया 0, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, सो द फाइनल आंसर विल बी 2। देन उसके बाद आप लोगों का निकालेंगे आप फिफ्थ टर्म। सो दैट विल बी A4 प्लस D विच विल बी इक्वल्स टू, अभी आपका A4 2 आया, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आप लोगों का 4, यानी कि आपका 2 0 -2 है ना, फिर 0 फिर 2 4, ये आप लोगों के फाइनल आंसर्स होंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है, ऑडियो वीडियो अच्छे से चेक कर लो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं एकदम अच्छे से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आप लोगों को लग सकता है, बाकी है बड़ा इजी है ना। यहाँ पे क्या दे रखा बेटा आप लोगों को, फर्स्ट टर्म भी गायब है, कॉमन डिफरेंस भी गायब है ना, और बस नंबर ऑफ टर्म्स आप आइडिया लगा सकते हो, और लास्ट टर्म एक आप लोगों को गिवन है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के पास में जो गिवन है बेटा, वो एक तो आप लोगों को सेकेंड टर्म गिवन है, वो कितना है आप लोगों का 38 है ना। अब टोटल टर्म्स गिन लो कितनी है, तो बेटा 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप लोगों का n इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 6। ओके, और जो आप लोगों का A6 टर्म है वो है बेटा आप लोगों का -22। बाकी आप लोगों के पास यहाँ पे D नहीं है ना। तो यहाँ से फिर वही आइडिया लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग A6 के लिए। तो देखिए A6 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका A प्लस 6 की वैल्यू जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम, n के लिए। तो ये हो गया आप लोगों का 6 - 1 D है ना, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा A6 का वैल्यू कितना है बेटा, A6 का वैल्यू है -22 विच विल बी इक्वल्स टू A प्लस 5D। ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हो गया है ना। कॉमन डिफरेंस नहीं पता, फर्स्ट टर्म नहीं पता, ऐसा कैसा हम लोग सेकंड के लिए भी बना सकते हैं क्या सर, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपका A2 इज इक्वल्स टू होगा बेटा A, n की वैल्यू है ये, तो हो जाएगा आपका 2 - 1 D है ना। तो A2 का वैल्यू कितना है, बोले सर A2 का वैल्यू आपका 38, सो 38 विल बी इक्वल्स टू A प्लस D। ये हो गया आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन है ना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, आप कुछ दिमाग लगा पा रहे हो, क्या कर सकते हो, लगाओ दिमाग, क्या लगा सकते हो। ओके यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, हमारा थर्ड चैप्टर है ना। तो देखिए कैसे क्या होगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, -22 इक्वल्स टू A प्लस 5D है ना। और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आप लोगों का, 38 इज इक्वल्स टू A प्लस D है ना। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस ये दोनों कैंसिल।
ओके, इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा ये हो जाएंगे आपके -60 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4D। ओके, तो फाइनली आपका जो D का वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा, जस्ट मिनट इसको थोड़ा और छोटा कर लें ताकि ये यहाँ पे सॉल्व हो जाए। विजिबल है, देख लो। ओके फाइन, चलिए तो D का वैल्यू कैसे निकालेंगे, -60 डिवाइडेड बाई 4 है ना, विच विल बी इक्वल्स टू -15। तो D का जो वैल्यू आया बेटा वो कितना आया आप लोगों का, -15 है ना। अब ये D आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों को सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए आप किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू रख सकते हैं, आइदर 1 और 2। तो चलिए बाय फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट है ना। फर्स्ट में अगर आप वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये वाला, तो आप लोगों का -22 इक्वल्स टू a प्लस ओके 5 इंटू आप लोगों का कॉमन डिफरेंस है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया आप लोगों का, -15। सो ये हो गया आप लोगों का -15। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -22 इज इक्वल्स टू a प्लस ये होगा आपका -75। क्लियर। अब जैसे ही आप -75 रखोगे इसको लेके आएंगे हम लोग इधर है ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का a इज इक्वल्स टू 75 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 75 माइनस 22। ओके, दैट a विल बी इक्वल्स टू योर 53 है ना। a का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का 53। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, अब आप लोगों को निकालना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म है आपका है ना, उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे। तो आपका जो सेकेंड टर्म है ना, वो कितना है 38 है ना, और आप लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -15। सो इट विल बी ये हो जाएगा आप लोगों का 23। क्लियर। उसके बाद आप लोग जो है कौन सा वाला टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे। सो फोर्थ टर्म अगेन आप लोगों का क्या होगा, a3 प्लस d। तो a3 कितना है आपका 23 माइनस 15 है ना। तो अगेन 23 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा आप लोगों का 13 में से 5 माइनस किया तो 8। तो ये आप लोगों का आंसर आया 8। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं सर अभी तक तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद a5 आया। a5 कैसे निकालोगे, a4 प्लस d। अब a4 कितना है यहाँ पे 8 और d कितना है यहाँ पे -15। तो आपका जो a5 का वैल्यू आएगा बेटा 8 माइनस 15 विच विल बी इक्वल्स टू -7। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी 78, मतलब आप लोगों को ये बताना है कि 78 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म आप लोगों का गिवन है बेटा 3, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आप लोगों का 3। कॉमन डिफरेंस पता है आपको कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 5 है ना। और कुछ गिवन है क्या, a n पता है आपको, a n पता है आपको कितना है 78। क्या निकालना है, बोले सर a n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है। अभी आपका a n का वैल्यू कितना है बेटा 78, फर्स्ट टर्म कितना है 3, n आपको पता नहीं है ना, और कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका 5। बहुत बढ़िया। ये 3 को इधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 75 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 5। अब देखो ये 5 आप 75 के डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो n माइनस 1 हुआ आपका 15 और यहाँ से है ना बेटा ये -1 इधर आएगा तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 प्लस 1 विच विल बी इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा आपका 16। यानी कि जो आपका 78 है बेटा 78 वो कौन से नंबर का टर्म है बेटा, ये 16th नंबर का टर्म है
है ना, कितना आपका 78, दैट इज़ योर आंसर। यानी कि क्या निकालना था आपको, n का वैल्यू निकालना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, है ना, ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच द फॉलोइंग एपीज, है ना। ये अभी जैसा किया सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है बेटा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 सबको पता है कितना होता है। चलिए 13 माइनस 7 फटाफट बता दो कितना होता है जल्दी से, है ना, अरे कुछ तो बताओ। चलो 13 माइनस 7 होगा आपका 6। उसके बाद में आप लोगों का जो लास्ट टर्म है बेटा, हमें नहीं पता है ना कि n का वैल्यू कितना है, हमें नहीं पता n का वैल्यू कितना है, लेकिन an गिवन है ना, an कितना है 205, कितना है 205। अगेन फॉर्मूला लिखो, an इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका, फॉर्मूला है आप लोगों का an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो यहाँ पे an का वैल्यू कितना है, दैट इज 205 इक्वल्स टू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता अपने को, और d कितना है बेटा आप लोगों को, कॉमन डिफरेंस 7। क्लियर है। अभी आप 205 में 7 माइनस करोगे क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 198। ओके, विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। अगेन आप लोगों का 6 जो मल्टीप्लाई में, तो इधर 198 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, है ना। तो फाइनली आपका n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 33, यानी कि 1 आपका उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू हुआ आपका 33 प्लस 1 विच इज n इज इक्वल्स टू 34, यानी कि आपका जो ये टर्म है ना बेटा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें 34। चलिए आई होप ये समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आप लोगों का ओहो फ्रैक्शन, नो नीड टू वरी अबाउट इट। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये एक आप लोगों को सीरीज दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है बेटा, फर्स्ट टर्म देखो आप लोगों का, फर्स्ट टर्म जो है वो है 18, है ना, और सेकेंड टर्म, पहले सेकेंड टर्म को नॉर्मल टर्म में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करो, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो ये आप लोगों का जो A2 है वो है 15 1/2। अगर आप थोड़ा सा अच्छा पकड़ रखते हो मैथ्स में तो पता है आपको 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है, विच इज़ फाइनली 15.5 हो जाएगा। बट अगर नहीं पता तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 15 2 सा कितना होगा 30, फिर उसके बाद में ये 15 का 1 में प्लस, मतलब जो आंसर आया उसमें +1 करो, तो 15 2 सा 30 और 30 + 1 31, तो ये हो जाएगा आपका 31/2। फाइनली ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का 15.5। क्लियर है। अभी आपका सेकेंड टर्म आया है ना, डी नहीं आया, सेकेंड टर्म आया है। अब यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो होगा A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म में बेटा आप लोगों का कितना 15.5 और फर्स्ट टर्म कितना है आपका 18। सो विच इज़ ओके, डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का -2.5। कितना हो जाएगा -2.5। चलिए अभी क्या है, अभी आप लोगों को an गिवन है ना, विच इज़ -47, n का वैल्यू नहीं पता है। ओके चलिए आगे चलें। तो फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे आपका an का वैल्यू है -47, a का वैल्यू है आपका 18 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, और डिफरेंस है आपका -2.5। क्लियर, बोले यस सर। देखिए 18 को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, तो -47 माइनस 18 विच विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1, है ना, -2.5। क्लियर, बोलिए यस सर। अब देखिए दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आप लोगों का 65 ही होगा ना, 8 7 15, हाँ ये हो जाएगा आप लोगों का -65 विच इज़ इक्वल्स टू n माइनस 1, ओके, और -2.5। अभी क्या करेंगे, आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये डिनोमिनेटर में जा सकता है 65 के, तो n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू -65 डिवाइडेड बाय -2.5। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये डेसिमल हटाया तो 0 लगा, है ना। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, है ना, फिर 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, और ये 0 आपका ऐसा कैसा, मतलब 130 डिवाइडेड बाय 5,
अगेन सॉल्व करोगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा कितना हो गया आपका 30, है ना। यानी कि आपका जो n-1 का वैल्यू आया है बेटा, जो आपका n-1 का वैल्यू आया है वो आया है 26, है ना। तो 1 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 1 विच इज़ 27। तो फाइनली आपका जो n का वैल्यू आया है ना बेटा, वो कितना आ गया आप लोगों का 27। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट, है ना। ये जो आपको एपी गिवन है बेटा, ये जो एपी गिवन है ना, ये जो है इस टर्म का नंबर है या नहीं, मतलब 150 इसमें पॉसिबल है या नहीं। तो देखो इसका सीधा सा मतलब ये है, आपसे एन पूछ रहे हैं, है ना। और एन जब भी आता है ना बेटा, कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आता, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, है ना, वो हमेशा 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 आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 ही होना है, या कोई कंप्लीट नंबर होगा। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि भैया 150 जो है वो टर्म है या नहीं है। तो अपने को नहीं पता कौन सी टर्म है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना ले लो -150। फिर आपका फर्स्ट टर्म कितना बेटा 11, कॉमन डिफरेंस निकालोगे 8 - 11 विच विल बी इक्वल्स टू -3, है ना। चलिए स्टार्ट करें, और एन अपने को पता करना है ना। देखिए फॉर्मूला होता है आपका ए एन इज इक्वल्स टू कितना आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो ए एन कितना गिवन है बेटा माइनस का 150। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना है आपका 11, एन आपको नहीं पता, एन -1 हो जाएगा, और डी कितना दिया हुआ है -3। इतना क्लियर है। चलिए 11 को उठा के इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -161, है ना, इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 3 को इधर लेके आओ तो -161 -3 विल बी इक्वल्स टू -3n। दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा बेटा 64 माइनस का, और ये आपका -3n, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अभी आपका जो n इज इक्वल्स टू है वो 164 डिवाइडेड बाई 3 है। क्या 3 जो है वो 164 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा, मतलब आपका आंसर फ्रैक्शन या डेसिमल में ही आएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि -150, है ना, इज नॉट, है ना, टर्म ऑफ दिस एपी, है ना। ये जो है इस टर्म की, इस एपी की टर्म नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि देखो 164 को जब आप, कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, है ना, जब आप डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपका 3 5 15 आया, है ना। ये 114, आप बताओ आप 3 की टेबल में 14 आ रहा है क्या? मतलब डेसिमल लगाओगे, है ना। एक बार और कर लो तो ये 3 4 12 करोगे आप। अब उसके बाद 2 के बाद डेसिमल मारोगे कि नहीं मारोगे, है ना। तो ये 15 4.6 विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, जो आपका पॉसिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, है ना, मतलब निकालना है आपको A31। आइए चेक करें क्या क्या गिवन है। गिवन है आप लोगों का हुज, ओके, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। बहुत बढ़िया। 11 टर्म जो है वो कितनी है बेटा 38 है, और आप लोगों का जो 16th टर्म है ना, वो कितना है 73 है। ओके, क्या अप्रोच लगाओगे, है ना, क्वेश्चन वही एलिमिनेशन वाली मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए A11 के लिए फॉर्मूला बना ले, तो आपका A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 11 काय की वैल्यू रहेगा n की, तो 11 - 1 D। ओके, A11 कितना है बेटा 38, है ना। ये हो जाएगा आपका A प्लस 11 में से 1 गया तो 10, तो 10D आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद ऐसा कैसा A16 के लिए करो, तो ये हो जाएगा आपका A, ये n का वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 16 - 1, ये हो गया आपका D। तो A16 कितना है 73, ये हो जाएगा आपका A प्लस 15D, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। क्लियर है? अभी आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड टर्म को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो देखिए इधर ये हो जाएगा आप लोगों का ये हो गया आपका बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आप लोगों का? फर्स्ट इक्वेशन है 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। सेकेंड इक्वेशन क्या है 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D।
दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल है ना, तो ये दोनों फाइनली कितने हो जाएंगे आपका 73 में से 38 माइनस करोगे तो 13 में से 8 गया 5 और ये हो जाएगा 6, यानी 35 आप लोगों का आंसर होगा। माइनस इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा आपका -5D है ना। तो फाइनली आपका देखिए इधर थोड़ा सा इसको छोटा कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। जस्ट अ मिनट, दिख रहा है अच्छे से, कोई दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए है ना। तो अभी क्या करेंगे बेटा, d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -35 अपॉन -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया 5 और 5 7 ज़ा 35, तो d इज इक्वल्स टू हो गया आपका 7 है ना। तो सबसे पहले तो अपने को d मिल गया, अब अपने को क्या चाहिए, a भी चाहिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे कौन सी वाली इक्वेशन ले ले, फर्स्ट ले लें, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट है ना। फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आप लोगों का, ये रही फर्स्ट इक्वेशन कि 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d, तो d की जगह कितना है 7 है ना, d की जगह कितना है 7, तो फाइनली आपका यहाँ पे 38 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 70 है ना। अब ये 70 को इधर ले आओ, ओके, तो 70 को अगर आप इधर लाएंगे तो आपका a का जो वैल्यू होगा बेटा वो पहले तो 70 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी माइनस में आएगी, तो माइनस में आप लोगों का इसका वैल्यू आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे -32, ओके। तो a का जो वैल्यू आया बेटा आपका कितना आया -32, देख लो दोनों को ऐड करके वापस आपका 70 आ गया, ओके। चलिए अभी क्या पूछा था इसने, 31st टर्म पूछा था है ना, तो 31st टर्म के लिए फॉर्मूला बनाओ, तो a31 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह 31 माइनस 1 इंटू डी है ना। अब a31 पता करना है, ठीक है सर। a कितना है आपका, फर्स्ट टर्म आया -32 प्लस 31 माइनस 1 कितना होगा 30, और कॉमन डिफरेंस d है तो 7 हो गया। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं। चलिए अभी आप लोगों का a31 जो है बेटा वो होगा -32 है ना, और ये है आप लोगों का 210, माइनस करोगे तो a31 इज इक्वल्स टू, अब 210 में से पहले 30 माइनस कर लो तो 180, 180 में से 2 माइनस कर लो तो आपका 178 है ना, वो आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा है ना। तो ये 178 आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा जो आप लोगों का आपको चाहिए था, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बोल रहा है बेटा कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स है ना, इसने बता दिया कि भैया एक जो एपी है उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं है ना, विच थर्ड टर्म इज 12 है ना, जिसकी जो थर्ड टर्म है वो है बेटा आपकी 12 है ना, और लास्ट टर्म यानी कि 50 है ना, तो आपका A50 जो है बेटा वो है आप लोगों का 106, तो इसका आप 29th टर्म निकाल के बताओ है ना। सेम वही वाला फंडा लगना जो अभी तक लगाते आए थे। तो A3 का फॉर्मूला बनाते पहले, तो फॉर्मूला होगा आपका A3 इज इक्वल्स टू A, अब A3 जो है वो किसकी वैल्यू n की, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 ये d, अब ये हो गया आपका 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2d है ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्लियर। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, A50 के लिए बनाए भैया, तो A50 इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, A प्लस ये n का वैल्यू है तो 50 माइनस 1 है ना, ये हो गया आपका D। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A50 कितना गिवन है 106, तो ये हो गया बेटा 106 A प्लस 49 D, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, क्लियर। अभी इसको हम लोग कौन सी वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बोले सर हमारा फेवरेट वन एलिमिनेशन। चलिए अभी देखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर। तो अभी आपका फर्स्ट इक्वेशन है 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, ओके, और आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन है 106 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D है बेटा, बहुत बढ़िया। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए है ना। अभी आपका 106 में से 12 माइनस करो है ना, तो कितना आएगा आपका -94, ओके, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 47D, तो माइनस माइनस हो गया प्लस है ना। तो D का वैल्यू जो आप निकालोगे बेटा, D का वैल्यू जो आप निकालोगे वो होगा आपका D इज इक्वल्स टू 94 डिवाइडेड बाय 47 है ना, विच इज़ कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका जो D का वैल्यू आया बेटा
वो कितना आया आपका 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। अभी क्या निकालना है अपने को, ए निकालना है। तो क्या करें फर्स्ट इक्वेशन ले लेते। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या इक्वेशन था बेटा आपका 12 इक्वल्स टू ए प्लस है ना 2d है ना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 2 2 से कितना हो गया 4। तो देखिए 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 4 है ना। अभी आप क्या करेंगे 4 को इधर लेके आएंगे है ना। तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 8। तो 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, या फिर और एक बार और लिख दूँ मैं, ये आपका a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 विच विज वी फाइनली 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो आपका जो a का वैल्यू आया वो कितना आया आपका 8 आया। बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है अपने को 29th टर्म निकालना है ना बेटा। 29th टर्म निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएं a 29, तो ये a प्लस 29 माइनस 1 ये हो गया d। अभी a 29 कितना है ये नहीं पता है सर, तो a 29 a कितना है सर 8 है। वेरी गुड। 29 माइनस 1 कितना होगा 28 और डिफरेंस कितना है 2। तो ये हो गया आपका a 29 विच विल बी इक्वल्स टू a प्लस 28 2 सा कितना 56, ये हो गया आपका 56। 56 प्लस 8 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आप लोगों का 64 है ना। तो बेटा a 29 टर्म जो हुआ वो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 64। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कैमरा बीच में नहीं आया है। चलिए तो चलते फटाफट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, ये बोल रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी इज 0 है ना। तो इस वाली सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है बेटा कि थर्ड टर्म, ओके A3 ये हो गया आपका थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना आएगा बेटा, थर्ड टर्म है आप लोगों का 4, ओके, एंड नाइन्थ टर्म है आप लोगों का -8, ओके। तो चलिए थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो A3 विल बी इक्वल्स टू A प्लस n की जगह 3, तो 3 माइनस 1 ये हो गया आपका D। A3 कितना गिवन है बेटा 4, ये हो गया आपका A प्लस 2D, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ओके। अभी A9 के लिए बनाओगे तो A9 विल बी इक्वल्स टू A प्लस n की जगह कितना है 9, तो 9 माइनस 1 D, ओके। अब A9 कितना है आपका -8, ये हो जाएगा A प्लस 8D, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक, बोले यस सर। चलिए थोड़ा सा इसका स्पेस बना लें। अभी क्या करेंगे, दोनों को कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। सो फर्स्ट टर्म क्या आपका 4 इज इक्वल्स टू कितना बेटा A प्लस 2D, ओके। सेकेंड टर्म क्या होगा आपका -8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D है ना। दोनों सॉल्व किए, प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 8 और 4 कितना हो गए 12 है ना। और यहाँ पे -8 प्लस 2 कितना हो गया -6D, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले अपने को D का वैल्यू चाहिए। तो देखिए जस्ट अ मिनट है ना। अभी D का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो D इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 12/-6 है ना। सॉल्व करोगे ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू कितना आया -2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए अभी क्या करना हमको, अभी D पता चला है ना। अभी आपको ये पता करना है कि कौन सी टर्म 0 हो, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म भी चाहिए। तो D का वैल्यू क्या करें, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 है ना। D की जगह कितना रखोगे -2, तो ये कितना हो गया 2 2 सा 4, तो ये 4 इज इक्वल्स टू A -4 है ना। आ गया A इज इक्वल्स टू 0। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे है ना भाई, मेरे 4 को इधर लेके जाएगा तो प्लस का होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल्स टू 4 + 4 है ना। तो फाइनली अपना जो फर्स्ट टर्म आया वो कितना आया 8 है ना। तो आपका फर्स्ट टर्म भी आ गया। अभी क्या करना है कि विच टर्म इज 0 है ना, मतलब AN है ना। अपने को नहीं पता कौन सी टर्म है ना। AN का फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस n-1D। अब विच टर्म इज 0, यानी AN कितना वैल्यू दे रखा है 0। विच टर्म है ना, अपने को नहीं पता ना, उस टर्म का वैल्यू दे रखा है। 0 क्या है बेटा, उस टर्म का वैल्यू। देखो 0 क्या है, उस टर्म का वैल्यू है ना। तो टर्म का वैल्यू मतलब AN का वैल्यू। तो AN इज इक्वल्स टू 0 हो गया। फर्स्ट टर्म ये देखो अभी निकाला तुमने 8 है ना, और
n का वैल्यू नहीं पता, तो n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कितना है -2। अब क्या करेंगे, 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस का होगा, ध्यान रखना। तो -8 इज इक्वल्स टू -2 n माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस और 2 4 ज़ा 8, है ना। तो ये आप लोगों का या फिर आ गया ना समझ में, है ना। तो चलिए क्या होगा, देखिए कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। अरे यार मुझे पता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, चलो इसको ऐसे करो, 8 को इधर लेके आओ, तो माइनस का 8 इज इक्वल्स टू हो गया n माइनस वन, है ना, और ये माइनस का 2। अब देखो -2 इसके मल्टीप्लाई में है तो -8 के डिनोमिनेटर में जा सकता है, तो n माइनस वन विल बी इक्वल्स टू -8 -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 2 4 ज़ा 8, है ना बेटा। तो अब आपका n माइनस वन जो है वो कितना हो गया 4, है ना। तो 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 4 + 1, दैट हियर आपका n जो होगा इज इक्वल्स टू कितना होगा 5, है ना। तो n का जो वैल्यू हुआ बेटा वो कितना हो गया आपका, n इज इक्वल्स टू 5। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अभी करने जा रहे हैं हम लोग आज हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा, अदरवाइज आप भी बोर हो जाओगे। तो चलिए फटाफट चालू करें अपना लास्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, क्या बोल रहा है कि द 17th टर्म, है ना, ऑफ एन एपी एक्सीड्स, मतलब 17th टर्म है ना वो ज़्यादा है ना, बात समझ रहे हो, 17th टर्म जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 17th टर्म जो है वो ज़्यादा है ना, किससे, आपकी 10th टर्म से, 10th टर्म से, और कितनी ज़्यादा है बाई 7, है ना। तो अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहले A17 के लिए फॉर्मूला अगर अपन बनाते हैं बेटा, है ना, तो क्या होगा, अच्छा एक काम हमेशा ध्यान रखा करो, अब तो मतलब आप लोग प्रैक्टिस में आ गए हो, है ना, इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर आप A17 का फॉर्मूला बनाने जा रहे हो ना, तो आपको पता है पहले तो फर्स्ट टर्म आएगी, है ना। अब डायरेक्ट -1 करके यहाँ पे लिख दिया करो, हर बार n-1 करके लिखेंगे तो अपना टाइम जाएगा। तो 17 - 1 पता है आपको कितना होता है 16, तो बेटा ये 16D हो गया। आई बात समझ में, है ना, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जैसे ये 17 है ना, तो यहाँ पे आप n-1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, मतलब 17 - 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो 17 - 1 कितना हुआ 16, है ना। देखिए अगले वाले में समझा देता हूँ, मत परेशान हो। देखो ये A10 है, अब हर बार आप क्या करते हो कि ये A लिखोगे, फिर ये n की जगह 10 - 1 लिखोगे और ये D लिखोगे, है ना। तो इसके बजाय क्या आप 10 में से ऑरली -1 नहीं कर सकते, तो जितना यहाँ पे है ना उससे एक कम करके यहाँ पे लिख दो, तो ये कितना हो गया आपका 9D। इतना समझ में आया, है ना। अब देखो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे कैसे, है ना, क्योंकि इस बार दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों की वैल्यू, है ना, देखो A17 के बराबर कितना है A + 16D, तो वो आप इस स्टार इक्वेशन में रख दो, है ना। तो लिखेंगे पुट इन, या पुट द वैल्यू इन स्टार इक्वेशन, ठीक है। तो ये रही आपकी स्टार इक्वेशन। तो देखो A17 की जगह क्या लिखोगे A + 16D लिखा, फिर ये माइनस ये वाला, और A10 की वैल्यू अभी ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो ये कितना होगा आपका A + 9D हुआ, बोले यस सर, और बराबर में कितना आ रहा है 7। अभी क्या करेंगे A + 16D, है ना, और ये हो जाएगा -A, तो ये हो जाएगा -9D इज इक्वल्स टू कितना 7। अब ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसल, तो ये हो गया आपका 16D, है ना, -9D विच विल बी इक्वल्स टू 7। अब आप बताओ 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा, बोले सर 7D बचेगा, तो 7D इज इक्वल्स टू 7, यानी फाइनली आपका D इज इक्वल्स टू 7/7, है ना। मुझे पता है तुम 0 कर देते, है ना, तो ये 7 से 7 गया तो कितना बचा 1, तो D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कि जो फाइनल आपका कॉमन डिफरेंस आने वाला है बेटा वो कितना आने वाला है 1, है ना। आई होप क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वे तो खैर चलता रहता है ना, कुछ रीजंस की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, है ना। बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी, बट फिलहाल कंडीशन में आप लोगों का एग्जाम सर पे है ना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, है ना, फिर से रिवाइज करवा दूं और बहुत अच्छे लेवल पे करवा दूं, है ना। पहले हम लोग क्लास खत्म करेंगे, फिर कुछ रिविजन के क्वेश्चंस लेके आएंगे, पर पहले थोड़ा पढ़ लें, है ना। अगर फिर भी इस क्लास से रिलेटेड किसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो आपको, तो मुझे 7869145191 पे आप लोगों के डाउट शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वेलकम। इसी के साथ आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। दीप कृत्य के स्टडी पॉइंट हमेशा आपके साथ है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल।